I have to know everything. Why me? Why my daughter? कहानी की शुरुआत होती है हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी बहुत परेशान था। वह डॉक्टर को अपनी परेशानी बता रहा था। डैनी को अक्सर अपनी बेटी की याद आया करती थी क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई, जिसका आज तक उसे कुछ पता नहीं चला था। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था। उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। डैनी की नज़र अपनी बेटी की जगह उसके खिलौने पर थी। जब उसने दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखा तब वहाँ पर से उसकी बेटी गायब हो गई। डैनी इस हादसे को आज तक भूल नहीं पाया था और इसी वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। कई सालों के रिसर्च के बाद भी वो आज तक अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया कि उसे किस लड़के ने उस दिन किडनैप किया। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिस से मैसेज करके डैनी को बाहर बुलाता है। उसको जाते हुए अभी भी अपनी बेटी की सारी बातें याद आ रही थी। डैनी का दोस्त बताता है बैंक के लॉकर में एक बॉक्स है जिसमें चोरी होने वाली है। हमें उस चोरी को रोकना है, इसलिए यह जल्दी जल्दी बैंक पहुंचते हैं। वहां पर से सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं पर वीडियो देखते हुए डैनी को एक आदमी पर शक हो रहा था। वो आदमी बाहर बेंच पर एक औरत के साथ बैठा था। वो उस औरत से कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। डैनी को उस पर शक हो रहा था क्योंकि वह आदमी बैंक की तरफ जा रहा था। डैनी भी जल्दी जल्दी इस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला गया। उस आदमी के साथ जो औरत बैठी थी वो जब रोड पार करने लगती है तो उसका वही रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। डैनी जो कि बैंक में पहुंच चुका था वो वहां पर बैंक के मैनेजर से मिलता है और उससे उस लॉकर रूम की चाबी बातों ही बातों में चुरा लेता है। अब जो आदमी बाहर था जिसको डैनी ने वीडियो में देखा था वह बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में करके उस लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने का कहता है जिसके बारे में डैनी भी यहाँ जानने आया था। दरअसल उस आदमी का नाम लिव था जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वह एक हिप्नोटिक था। अंदर डैनी को भी उस बॉक्स के बारे में पता चल चुका था। जब वह उसे देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। अब जब रिसेप्शनिस्ट आती है तब डैनी उस पर गन कर लेता है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तभी उधर गार्ड्स भी आ गए थे जिन्होंने डैनी पर उल्टा गन कर ली थी और वो डैनी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना हुआ था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। दरअसल यहाँ पर लिव ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी भाग कर बाहर आता है तब वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि लिव ने उसे हिप्नोटाइज कर अपने वश में कर लिया था। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट भी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी लिव उसके पास आता है और उससे वो बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इंफॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ में बम लगा दिया था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। अब जब डैनी अपनी गाड़ी से बाहर आता है उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ था जो लिव ने ही किया था। जब डैनी उसको जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था जहाँ पर दो ऑफिसर ने आकर लिव को पकड़ लिया था। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। जब लिव अपने बॉक्स को देखता है तो वह खाली था क्योंकि डैनी ने पहले ही उस बॉक्स से सब कुछ निकाल लिया था। अब जो ऑफिसर लिव को पकड़ने वाले थे वो उनको भी अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि उन्हें भी उसने हिप्नोटाइज कर अपने वश में कर लिया था। अब वह दोनों ऑफिसर खुद एक दूसरे पर गन करके अपनी जान ले लेते हैं और लिव फिर वहाँ से भाग चुका था। डैनी जब उसके पीछे जाता है तो वह वहाँ से गायब हो गया था। ये चीज़ अब डैनी को परेशान करने लगी थी, इसलिए वह वापस आ गया था और वापस आकर सब बातें अपने दोस्त को बताता है। डैनी अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। वह अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब जब रात को डैनी बैठा लिव की सारी रिकॉर्डिंग्स वीडियो देख रहा था तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो। वही तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि वह आदमी लिव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है।
जहाँ पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहाँ पर आता है तब वो आदमी वहाँ से चला गया था। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डिएना बताती है। यहाँ पर डैनी डिएना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई। यह सुनकर डिएना थोड़ा दुखी हो गई थी। जब डिएना उससे लिव के बारे में सारी बातें बताता है तो कहती है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे अब बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। तभी वहाँ एक आदमी गाड़ी लेकर अंदर घुस जाता है। एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को कहता है कि लिव से दूर रहो। यह सुनकर डिएना डैनी को बताती है कि लिव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। डिएना डैनी को अपने ऑफिस में ले आई थी और अब उसे बताती है, तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा, जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो कि हिप्नोसिस में माहिर थे। वह इंसानों की आंखों में देखते ही उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया करते थे, यानी कि उन पर अपना कंट्रोल। यहाँ पर डैनी का दोस्त यह सब बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करता। डिएना इन सब बातों पर यकीन करवाने के लिए कि ये सब बातें सच हैं, डैनी के दोस्त को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने का कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आया था तो उधर लिव था, जिसने उसे दोबारा हिप्नोटाइज कर लिया था। अंदर डिएना और डैनी दोनों बातें कर रहे थे। वो डिएना से पूछता है कि अगर यह सब बातें सच है तो मुझ पर लिव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वह बताती है, तुम्हारी ज़िंदगी पर किसी बात का गहरा असर पड़ा है। तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया है और वह हादसा तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। और वह बताती है, मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको डिवियन नाम दिया गया था। अब वहाँ पर डैनी का दोस्त आ जाता है, जिसने डैनी पर गन कर ली थी। इस बात पर डैनी उसे मारता है। अब डिएना वहाँ पर आकर डैनी के दोस्त को मार देती है। इस बात पर डैनी उससे बहुत नाराज़ था। डिएना उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त को लिव ने हिप्नोटाइज कर लिया था। अगर मैं उसे ना मारती तो वो हम दोनों को मारकर खुद अपनी जान ले लेता। फिर डैनी को यह बात सुनकर थोड़ा सुकून आया था। अब यह दोनों मैक्सिको आ गए थे, क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसके कत्ल के इंजाम में दोनों को पकड़ने का कहा गया था। हर तरफ इनकी खबरें चल रही थी। अब जब ये एक होटल में जाते हैं तब वहाँ का मैनेजर भी इनको पहचान लेता है। तभी वहाँ पर डिएना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है। अब ये दोनों वहाँ से भाग गए थे। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर लिव खड़ा था, जो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके अपने साथ में इन्हें पकड़ने लाया था। डैनी वहाँ से इन्हें चकमा देकर भाग जाता है और ट्रेन के पास में आकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर उसे सारी ट्रेनें उड़ती हुई नजर आ रही थी, मगर यह सिर्फ उसका एक ख्याल था। तभी वहाँ पर लिव डैनी के सामने आ गया था। उसके साथ 2 ऑफिसर भी थे। वहाँ पर डिएना ट्रक लेकर आती है और उन ऑफिसर को मार देती है। डैनी देखता है कि लिव भी वहाँ से गायब हो गया था। यह दोनों यहाँ से निकल गए। अब जब यह सब बातें डैनी डिएना को बताता है तो वह कहती है, यह सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, तुम्हें लिव अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पर तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या ताकत है, तुम उसके कंट्रोल में नहीं आ सकते। यह बातें सुनकर डैनी भी हैरान हो गया था। इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सी बातों को जानना था, इसलिए यह एक हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिला था। वह हिप्नोटाइज और लिव के बारे में जानता था। इसलिए डिएना उस आदमी की बीवी को अगवा कर लेती है और उससे पूछती है कि बताओ लिव को हमसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या था, यह बात डैनी को भी नहीं पता थी। डिएना बताती है, डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस के पार्ट में रखा गया है। उस हथियार को डिवियन कहा जाता है, क्योंकि वह डिवियन कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वह आदमी बताता है कि लिव ने कुछ वक्त पहले उनके लिए सबूतों को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ गया था कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। डिएना तुरंत इस बात को समझ गई थी कि जो आदमी इन्हें सब कुछ बता रहा है वह भी लिव के कंट्रोल में था। तभी तुरंत वहाँ पर लिव आ जाता है, जिसने दोनों पर हमला कर दिया। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लिव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और डिएना को लेकर बाइक पर बिठा कर लेकर चला जाता है। अब जाते हुए डैनी को फिर से आसमान में बिल्डिंग नज़र आ रही थी। वह इस जगह पर फंस चुके थे। इधर बहुत से ऑफिसर लिव के साथ थे जो इन्हें पकड़ने आ रहे थे। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो उसे पकड़ने की बजाय लिव को ही पकड़ लेते हैं।
डैनी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डियाना को ये लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत सी अजीब ताकतें हैं। अब सब कुछ क्यों और कहां से कैसे शुरू हुआ था, इस बात का पता लगाने ये एक हैकर्स के पास आते हैं। हैकर्स यानी कि वो इंटरनेट की किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकता था। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा डाटा मौजूद था। जब ये उस हैकर्स के पास पहुँचे तो उसने अचानक से डियाना को पकड़ लिया था। बाद में उस हैकर्स को पता चलता है कि डियाना तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। डैनी जब उसकी सारी हैकिंग की महारतें देखता है तो वह हैरान हो गया था। यहाँ पर वो अब इस हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वह हैरान हो गया था, क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो जब उसके बारे में पूछता है तो हैकर्स बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। यह बातें डैनी को अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं थी। वो उदास होकर कमरे में बैठ जाता है, जहाँ पर डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है। इसे अब अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए सभी लम्हे याद आ रहे थे। उसे यह बात पता ही नहीं थी कि उसकी बीवी एक हिप्नोटिक कब बनी। डियाना के जाने के बाद डैनी को फ़ोन आता है, जिसमें कोई उसे डियाना को मारने के लिए कह रहा था। ये बातें सुनकर उसे न जाने क्या हो गया था। वह चाकू लेकर डियाना को मारने जाता है। वह जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। वो समझ गई थी कि अब डैनी भी लिव के कंट्रोल में हो चुका है, मगर वो उसे किसी तरह ठीक कर देती है। यहाँ पर डैनी को डियाना के अंदर अपनी बीवी का चेहरा नज़र आ रहा था। रात को डैनी दोबारा उठता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी की बात सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त हैकर्स के कंप्यूटर में अपनी बीवी के बारे में सारी डाटा को देखने लगता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नज़र आ रही थी। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद इस बारे में नहीं जानता था। वो अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है, जो कि 2 पावरफुल ताकतवर हिप्नोटिक की बेटी है। वो खुद भी पावरफुल और ताकतवर है। दरअसल जिस औरत को ख्याल में डैनी अपनी बीवी को देखा करता था वह असल में डियाना ही थी। डैनी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी, मगर अब भी डैनी को कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ पर जब डियाना आती है तब वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वह बताती है कि तुम्हें याद नहीं, उसे तुम ही लेकर भागे थे। तो अब डैनी को थोड़ा बहुत याद आने लगा। वो कहता है, हाँ, मैं ही अपनी बेटी को लेकर भागा था। दरअसल उन डिवियन के लोगों से अपनी बेटी को बचाना चाहता था, जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी उन डिवियन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने का कहता है तो वहाँ पर सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर सभी लोग जो डैनी के साथ काम किया करते थे उसके सामने आ जाते हैं, जिनको पहले भी हम लोगों ने डैनी के साथ देखा था। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था, जो कोई और नहीं बल्कि लिव था। उसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त से इस चीज़ को मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसलिए लिव उसके पीछे था। वो उसके याददाश्त पर कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन को जानना चाहता था, इसीलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहा था, मगर डैनी को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। अब जब डैनी उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर एक सारा सेट था, मतलब अब तक जो हमने सारी चीज़ें देखी वो डैनी के दिमाग में ही चल रही थी, असल में कुछ नहीं था। डैनी को भी जब यह बात पता चलती है तो वह चौंक गया, क्योंकि वो तो उस जगह से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवियन के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते थे। लिव कहता है, हमें यह चीज़ दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी डैनी को यह लोग पकड़ कर बेहोश कर देते हैं और उसे फिर एक कुर्सी पर बांध कर बैठा दिया जाता है। उसके बाद डियाना आती है, जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। अब उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए थे। डैनी को फिर से हम दोबारा एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बैठा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है, वो उसके साथ चला गया। उन्होंने बैंक में एक चोर को पकड़ना था। मतलब लिव सारी कहानी दोबारा से डैनी के दिमाग में चला रहा था। अब इस बार इन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की याददाश्त जाने से पहले उसने डायरी में एक जगह पता लिखा था। अब डियाना भी समझ गई थी कि यहीं पर डैनी की बेटी होगी। उधर डैनी, जो कि एक फार्म पर पहुंच गया था, वहां पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर गन कर लेते हैं, जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी उनके पास आ रही थी, जिसने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवियन के लोगों को लेकर
फार्म पर पहुंच गई थी। उधर डैनी के मॉम डैड इसका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर डिएना आती है, डैनी के मॉम डैड डिएना को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वह दोनों बेहोश हो गए थे। जब वो डैनी के मॉम डैड को देखती है तो वहाँ पर डिएना को थोड़ा बहुत याद आता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था। अब वह बताता है कि डिएना तो कभी डेवियन का हिस्सा थी ही नहीं। लियो हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। डिएना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। उनकी बेटी डिएना यानी कि अपनी मॉम से कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। यह कहकर वो लिव की तरफ देखती है। लिव की हालत भी खराब हो गई थी। वह सबको बताता है कि वो लोग किसी फार्म पर नहीं हैं। वह जगह वहाँ से तुरंत बदलने लगी थी। डेवियन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उधर डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो अब तक जिंदा थे। यहीं पर लिव भी डैनी को मारने वाला था। तभी डिएना की बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। यह बताकर वो लिव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डिएना को सही बातें धीरे धीरे याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई थी वो डेवियन में ही थे। वो डेवियन में ही अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। तो इसी वजह से उन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। और जो मास्क मैन डिएना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी ही था। उसी ने डिएना की यादों को मिटा दिया ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता ना चल पाए और डेवियन के लोग उनका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर और अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था, ताकि डेवियन वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाए। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। तीनों बहुत खुश थे। कहानी के आखिर में हमें लिव दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।